तो क्या आप भी एक एस्पिरेंट हो जिसने अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू की है एंड यू आर प्लानिंग टू गिव यूपीएससी 2026? सो एज अ बिगिनर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे और होंगी बहुत सारी क्वेरीज रिगार्डिंग इतना वास्ट सिलेबस कवर कैसे करोगे, या फिर पहले एनसीईआरटी पढ़े या फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़े, न्यूज़पेपर को कब से पढ़ना है और डेली कितना टाइम दें, इसके साथ ही क्या प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग करें या फिर एक साल में यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आपकी है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है एक बहुत ही स्मार्ट, इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान especially designed for UPSC 2026 aspirants. So hello everyone and welcome to my UPSC journal. तो चलो फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस वीडियो को डिवाइड किया है हमने 4 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन एंड स्ट्रेटेजी, पार्ट 2 में बात करेंगे अबाउट डेली स्टडी रूटीन, पार्ट 3 में आपके डाउट्स रिलेटेड टू ऑप्शनल सब्जेक्ट सॉल्व होने वाले हैं और पार्ट 4 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो चलो स्टार्ट करेंगे विद पार्ट 1 टाइमलाइन एंड स्ट्रेटेजी। तो देखो, मई 2025 से लेकर 2026 तक आपके पास सॉलिड 1 साल का टाइम है और अगर इस टाइम को आप स्मार्टली यूटिलाइज करोगे तो आप आराम से ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अब हम पार्ट 1 स्ट्रेटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। फेज 1 जो कि होगा फ्रॉम मई टू अक्टूबर 2025 यानी कि 6 महीने। इसमें आपको आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं और साथ में करनी है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या स्टेप होगा? पहला स्टेप होगा आपका टू फिनिश द एनसीईआरटीज, सारे ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड सोशियोलॉजी। और साथ में इन एनसीईआरटीज को जल्दी कवर करने के लिए और अच्छे से कवर करने के लिए आप मेरी फ्री एनसीईआरटी सीरीज भी देख सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, एनसीईआरटीज कंप्लीट करने के साथ साथ आपको इस टाइम पीरियड पर एक और चीज शुरू करनी है, विच इज रीडिंग न्यूज़पेपर। डेली ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। जो भी न्यूज़पेपर इजीली अवेलेबल हो आप उसे पढ़ सकते हो, बट एटलीस्ट 30 मिनट आपको दिन के देने ही होंगे, ठीक। अब इसके साथ ही साइड बाय साइड जब आपकी एनसीईआरटीज खत्म हो जाएंगी तो न्यूज़पेपर तो आपका चलता ही रहेगा और उसके साथ आप स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ना शुरू कर दोगे फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री, जीसी लियोंग एंड एनसीईआरटीज फॉर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, नितिन सिंघानिया फॉर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो यानी कि इन 6 महीनों में सबसे पहले आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी विद एनसीईआरटीज। उसके बाद आपकी जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है यूजिंग द स्टैंडर्ड बुक्स वो भी शुरू हो जाएगी और साथ में आप न्यूज़पेपर तो रेगुलरली पढ़ ही रहे होगे। न्यूज़पेपर को छोड़ने की गलती मत करना। ये मत सोचना कि हम मंथली मैगजीन ले लेंगे या ईयरली कंपाइलेशन से कर लेंगे। न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे आपको डेली ही करना है, पूरा नहीं करना है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ डेली ही 30 मिनट में कवर करो। और इसके बाद ये सारी चीजें तो आप कर ही रहे होगे, साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू करनी है ईदर इन अगस्त और इन सितंबर। करना क्या है कि अपने ऑप्शनल की भी पढ़ाई शुरू कर देनी है इसी टाइम से। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजी का फेज 1, जिसमें हमने 6 महीने में क्या क्या करना है वो हमने देख लिया। नाउ मूविंग टू फेज 2 जो कि है ऑफ 4 मंथ्स और इसमें आपका टाइम पीरियड कवर होगा फ्रॉम नवंबर टू फरवरी 2026। इस फेज में आपको और ज्यादा फोकस्ड पढ़ाई करनी है और साथ में प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जितनी भी हमने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े हैं, उनको रेगुलरली टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है ताकि वो कंसेप्ट आप भूलो ना, बिकॉज अगर रिविजन नहीं करोगे तो जो भी एक टाइम पढ़ रहे हो आगे चलते चलते उसे भूलते जाओगे। सो रिविजन बहुत जरूरी है, वीकली करो, उसके बाद मंथली करो। मूविंग फॉरवर्ड, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश करना है कि एटलीस्ट 70% आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए ऑप्शनल का, बिकॉज ऑप्शनल के होते हैं 500 मार्क्स, तो इसे आप स्किप नहीं कर सकते, इसे आप लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। तो फरवरी 2026 पहुंचने तक आपको ऑप्शनल आपका 70% कवर करना है। इसके बाद आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप मॉक्स दे सकते हो, पीवाईक्यूज भी एनालाइज करो, उनको भी समझो, हर पीवाईक्यू के अलग अलग जो ऑप्शन दिए होते हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है। इसके साथ ही और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने वीक पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग अलग बुक्स अवेलेबल है जो कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करती हैं, तो कोई भी टॉपिक कवर कर लिया उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके साथ करो, तो और क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ आपके वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है। अब देखो, नवंबर आते आते आपने आपकी ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक की रीडिंग कवर कर ली, एनसीईआरटी पढ़ भी ली, रिवीजन भी हो गया, तो अब आप आंसर राइटिंग भी शुरू करो और कोशिश करो कि हफ्ते में 2-3 नहीं तो एटलीस्ट 1 या 2 तो आप आंसर लिखो ही लिखो। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट लिखो, बट प्रैक्टिस जरूरी है। एक बार स्टार्ट कर दोगे तो खुद ही आपका फ्लो, कैसे प्रॉपर आंसर फ्रेम करना है, कैसे स्टार्ट करना है विद इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, ये खुद ही चीजें धीरे धीरे आने लगेंगी, बिकॉज अब तक आपके पास कंटेंट होगा, आपको लिखना क्या है, अब बस उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना है, ठीक है। तो ये तभी आएगा जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। और जो करंट अफेयर्स हमने शुरू किए थे यानी कि न्यूज़पेपर कवर करना, वो तो आपका चलता ही रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यूपीएससी में आप करंट अफेयर्स को स्किप नहीं कर सकते, उन्हें लाइटली नहीं ले सकते। अब इस टाइम पीरियड में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ से कंटिन्यू करनी है और एंड तक लेकर जानी है, वो है मंथली रिवीजन। महीने में एक बार अच्छा प्रॉपर फुल फ्लेजेड रिवीजन आपको करना है, ठीक है। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो वो पता चलेगा, कोई वीकर सेक्शन है तो वो समझ पाओगे, तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ हमारा फेज 2 भी कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू फेज 3 जो कि होगा आपके प्रीलिम्स से पहले मार्च से लेके मई तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है और इसमें हम करने वाले हैं फुल प्रीलिम फोकस, क्योंकि अब ये टाइम आप पूरा ही दोगे टू योर प्रीलिम्स। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस गिवन टाइम पीरियड में आपको 30+ फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट लगाओ, उनको एनालाइज करो,
कौन से टॉपिक ज्यादा गलत हो रहे हैं, कहाँ स्पीड बेटर करनी है, ये सारी चीजें एनालाइज करो और इन पर वर्क करो। जीएस और सीसेट दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ये नहीं करना कि आप सिर्फ जीएस पर ही ध्यान दे रहे हो, बिकॉज सीसेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो, जो भी आपने नोट्स बनाए थे उनका अभी तक आप कम से कम 4-5 बार रिवीजन ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो इस टाइम पर आपको ये पता है कि कौन सा टॉपिक है जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है, किस टॉपिक में इश्यूज आ रहे हैं, राइट। तो उन टॉपिक्स पर अब आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार उन्हें पढ़ना है, ठीक है, ताकि वो अब आपके माइंड में अच्छे से रिटेन हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन उनके रिगार्डिंग ना रहे। इसके अलावा न्यूज़पेपर में आपने बहुत सारे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स कवर किए होंगे, तो उनको रिवाइज करना है प्रीलिम से पहले, बिकॉज यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड कीप सीसेट प्रैक्टिस रेगुलर, इसको मिस मत करना, इसे इग्नोर मत करना, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऑल्दो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, बट वो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी अपने आप में एक टास्क होता है, ठीक है। स्पीड आपको मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी लानी है, तो वो आप तभी ला पाओगे जब आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहोगे। एंड फाइनली जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उनसे सीखो एंड कोशिश करो कि आप उन्हें एग्जाम में फाइनली जब आप एग्जाम दो तो उन्हें आप ना दोहराओ, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खुद को एनालाइज कर पाओ। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 टाइमलाइन एंड स्ट्रेटेजी कंप्लीट, जिसमें हमने पूरे ही 1 साल का डिवीजन देखा कि कैसे आपको अपने मंथ्स को बांटना है और किस टाइम पीरियड में आपको किस चीज पर फोकस करना है, जिसके थ्रू आप स्मार्टली पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर लोगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द पार्ट 2 जो कि है डेली स्टडी शेड्यूल। अब आप में से काफी सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम्स पर डीएम आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट आते हैं रिगार्डिंग कि आप हमारा टाइम टेबल बना दो, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप में से काफी लोग होंगे जो अभी कॉलेज में होंगे, कुछ फुल टाइम एस्पिरेंट्स होंगे, कुछ शायद वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होंगे जो कि पार्ट टाइम या फिर फ्री टाइम में अपनी स्टडीज करते हैं। तो इसीलिए टाइम टेबल की जगह मैं आपको एक रूटीन दे रही हूँ जो कि आप कोशिश करो कि डेली ही अपने शेड्यूल में कहीं ना कहीं उसे फिट करो। अब इसमें आपको डेली क्या करना है, 7 से 8 घंटे आपको आपकी पढ़ाई को देने हैं। इसमें शुरू करो स्टार्टिंग के 2 घंटे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनिशियली जो आपके मंथ्स होंगे उसमें आप इसमें एनसीईआरटीज कवर कर रहे होगे और जब आपके एनसीईआरटीज कवर हो जाएंगे देन यू विल स्टार्ट द स्टैंडर्ड बुक्स। तो इसके लिए आपको डेली 2 घंटे, मैक्स आप 2.5 घंटे कर सकते हो, ठीक। इसके बाद न्यूज़पेपर और उससे रिलेटेड नोट्स बनाने के लिए 1 घंटा सफिशिएंट होता है, इससे ज्यादा मत देना। और आपको रेगुलरली अपना ये टाइम स्लॉट फिक्स करना है कि 1 घंटे में ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे भी और उसके नोट्स भी बना लेंगे। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट जब भी आप स्टार्ट करो तो उसके बाद उसे डेली ही 2 घंटे दो, क्योंकि ऑप्शनल का जो सिलेबस होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो 2 घंटे आपको मिनिमम उसे देने ही होंगे। जब तक ऑप्शनल स्टार्ट नहीं हो रहा यानी कि अगस्त या सितंबर तक, तो तब तक आप ये टाइम डिवोट कर सकते हो या तो एनसीईआरटी जल्दी कवर करने के लिए या फिर आपकी स्टैंडर्ड बुक। सपोज हिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी हो गई तो उसकी स्टैंडर्ड बुक साइड बाय साइड आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 1.5 घंटा 1 घंटा रिवाइज करो जो भी उस दिन पढ़ रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई पीवाईक्यूज आए हैं तो उनको सॉल्व करो, उनके जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको समझो। तो ये सारी चीजें आप इस 1.5 घंटे में करोगे। एंड फाइनली आधा घंटा आप करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो, उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, या ये टाइम आप डिवोट कर सकते हो टू सीसेट, ताकि अभी से अगर आप रोज अपना आधा घंटा 20 मिनट सीसेट के क्वेश्चन सॉल्व करने को दोगे तो प्रीलिम्स आने तक आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो ये प्रीलिम सीसेट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसके साथ हमने डेली टारगेट्स देख लिया, अब हम देखेंगे वीकेंड्स पे आपको क्या करना है। तो डेली और हमारा वीकेंड का शेड्यूल हम थोड़ा सा अलग रखेंगे। आपने जो भी थ्रू आउट द वीक पढ़ा है सबसे पहले वीकेंड पर आप उसे रिवाइज करोगे। मेक श्योर जो भी पढ़ा है उसे प्रॉपर्ली एक बार इन डेप्थ रिवाइज कर लो। जो चीजें अभी आप भूल चुके हो उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लो ताकि अगले रिवीजन में आप उन पर और स्पेशल फोकस कर पाओ। इसके बाद अगर आपने ऑप्शनल स्टार्ट कर दिया है तो आप ऑप्शनल का टेस्ट दे सकते हो, या फिर अगर आप अपना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड टॉपिक वाले टेस्ट दे सकते हो। तो ये आपको वीकेंड पर करना है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, अगर कोई वीक टॉपिक है तो वो पता चले। एंड साथ में जो भी करंट अफेयर्स की उस पूरे वीक उसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से थे उन्हें अलग सेग्रीगेट कर लो या हाईलाइट कर लो फॉर फ्यूचर रिवीजन, ठीक। तो ये होगा आपके वीकली टारगेट्स। तो इसमें हमने देख लिया आपका डेली स्टडी रूटीन प्लस द वीकली रूटीन। सो विद दिस हमारा पार्ट 2 कम्स टू एन एंड। अब हम देखेंगे पार्ट 3 जो कि है ऑप्शनल सब्जेक्ट टिप्स। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 मार्क्स का ये पेपर होता है, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, 250 ईच। बहुत वास्ट सिलेबस होता है तो इसको आपको प्रॉपर टाइम देना है। एंड एज डिस्कस्ड इन आवर प्लान अर्लियर बाय फेब 2026 अगर आप ये प्लान पूरी तरह फॉलो करोगे तो आप आराम से 70% ऑफ योर ऑप्शनल सिलेबस कवर कर लोगे। अब इसके अलावा अगर आपको ये डाउट है कि ऑप्शनल कैसे पढ़े या कैसे सेलेक्ट करें, तो बात करें सिलेक्शन की तो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जिसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आए, बिकॉज ऑप्शनल हम काफी डेप्थ में पढ़ते हैं, तो इसीलिए जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप उसे अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक। तो पहला तो आपका कंडीशन यही होगा कि वो जो सब्जेक्ट है वो आपको इंटरेस्टिंग लगे। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसकी कुछ बेसिक बुक होती है जैसे कि एनसीईआरटीज वगैरह वो पढ़ लो, और उसके बाद टॉपर्स के नोट या फिर अगर कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो उसके नोट्स आप पढ़ो। तो इस तरह आपका ऑप्शनल 70% कवर भी हो जाएगा। साथ में कहाँ से कवर करना है, कैसे सेलेक्ट करना है वो भी हो गया। एंड इसके बाद जब आपका एक पॉइंट पर आके आपको लगे कि हाँ आपने एक अच्छा खासा पोर्शन ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर कर लिया है, तो इसके भी आंसर राइटिंग शुरू करो, बिकॉज 500 मार्क्स की बात है तो इग्नोर नहीं कर सकते, लाइटली नहीं ले सकते। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट 4 जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बिग मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है। अगर ये मिस्टेक्स अवॉइड नहीं करी तो ये 1 साल आपके लिए बहुत कम टाइम पीरियड बन जाएगा। सबसे पहले जो चीज बिल्कुल नहीं करनी वो है 100 सोर्सेज कलेक्ट नहीं करने।
एक सोर्स लो, उसे बार बार रिवाइज करो, स्टैंडर्ड सोर्सेज को ही फॉलो करो, ठीक है। तो मेन चीज जो आपको नहीं करनी वो क्या है कि यू डोंट हैव टू कलेक्ट 100 सोर्सेज, स्टिक टू फ्यू बट स्टैंडर्ड सोर्सेज। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी वो है करंट अफेयर्स को डिले करना। ये सोचना कि मंथली मैगजीन से कर लेंगे, ईयरली कंपाइलेशन देख लेंगे या फिर कोचिंग्स की वीडियो देख लेंगे जो 24 आवर्स मैराथन आती है, वो नहीं करोगे। डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहोगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आपको एक अपनी हैबिट बनानी है, ठीक है। तो डिले नहीं करना। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप आपकी प्रिपरेशन में ये सोचोगे मैं तो बस प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ या फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी है, तो यहाँ हो जाएगी बहुत बड़ी गड़बड़। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इनिशियली शुरू से ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो आपको बेस इग्नोर नहीं करना है और आंसर राइटिंग आपको अर्ली स्टेज से ही स्टार्ट करनी है। तो ये भी याद रखना कि ये भी एक बिग नो है, विच इज डोंट इग्नोर मेंस। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या चीजें हैं जो आपको जरूर करनी है। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी से स्टिक रहो। स्ट्रेटेजी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, अलग अलग लोगों से अलग अलग मिल जाएंगी, बट बेसिकली जो स्ट्रेटेजी का पूरा पर्पस होता है वो क्या होता है कि हम टाइमली पूरा सिलेबस कवर कर ले, बेसिक से स्टार्ट करें, स्टैंडर्ड की तरफ जाएं और न्यूज़पेपर को कहीं ना छोड़े, साथ में सही टाइम पर ऑप्शनल भी स्टार्ट कर दें। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट होलिस्टिकली यही सब है जो हर स्ट्रेटेजी में कवर होगा, ठीक है। तो एक ही स्ट्रेटेजी से स्टिक रहो, एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करो एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड टू मच, ज्यादा कंटेंट की वजह से या ज्यादा बुक्स की वजह से। ऑल्सो PYQs को यूज करो एंड सिलेबस को यूज करो, बिकॉज इन दोनों से आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितनी डेप्थ में कोई टॉपिक पढ़ना है, ये सब कुछ आप समझ जाओगे अगर आप एक बार सिलेबस और PYQs को अच्छे से तसल्ली से देख लोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट, विच वाज बिग मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड। तो देखो अब पूरा ही प्लान तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अब इसे फॉलो करना और मेहनत करना ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, और साथ में कुछ स्मार्ट तरीकों से आप आपकी प्रिपरेशन और जल्दी और बेटर वे में कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल NCERTs, तो मेरे चैनल पर फ्री NCERT सीरीज की पूरी ही प्लेलिस्ट अपलोडेड है, जिसमें आपको मिलेंगे मेरे प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स, उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और साथ में अगर कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो। साथ में अगर आपका भी एम है टू क्लियर UPSC, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय UPSC जर्नल, और कमेंट में अभी टाइप करो लेट्स क्रैक UPSC, और कर दो अपनी ये जर्नी स्टार्ट विद हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।